हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शालिनी अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद शालिनी में आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है नाउन्स। तो जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं कि पूरा इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस मैंने बताया हुआ है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी वो भी बता चुकी हूँ मैं, और द सेंटेंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नाउन्स पढ़ेंगे। नाउन्स के बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और आगे मैं पूरा ग्रामर आपको पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले हम बेसिक से देखते हैं नाउन्स के बारे में, क्या है नाउन्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन वाक्यों को देखें, लिखा हुआ है रामू इज ए फार्मर, ठीक। द काउ गिव्स मिल्क, इंडिया इज ए कंट्री, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, माई फादर बिलीव्स इन हॉनेस्टी, आई कैन नॉट फॉरगेट हिज काइंडनेस। तो ये आपको दिए गए हैं जो है इंग्लिश ग्रामर में। तो इसमें आपको देखना है कि नाउन है क्या। तो इन वाक्यों में आए शब्द रामू, फार्मर और फादर व्यक्तियों के नाम हैं। काऊ एक जानवर का नाम है। मिल्क, बुक और टेबल वस्तुओं के नाम हैं। इंडिया और कंट्री स्थानों के नाम हैं। हॉनेस्टी और काइंडनेस विचार या भाव के नाम हैं। दुनिया में ऐसे ही हजारों नाम हैं। ग्रामर की भाषा में इन्हें हम क्या कहते हैं? नाउन। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि नाउन किसे कहते हैं। किसी व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, नाउन। तो इस डिफिनीसन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान, वस्तु, विचार या भाव के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। और नाउन की इंग्लिश में भी डिफिनीसन देख लेते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। तो ये तो नाउन की डिफिनीसन हो गई। उसमें से आर करके जो है दूसरी डिफिनीसन है, तीसरी है। तो सब डिफिनीसन देख लेते हैं। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, ठीक। ए नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। तो 3 प्रकार की जो है डिफिनीसन दी हुई है। तो आपको जो अच्छी लगे वो आप एग्ज़ाम में या कहीं भी पूछे तो आप उसको लिख सकते हो। हिंदी में भी समझ में आ गया होगा आपको। तो ऊपर दी गई परिभाषाओं से स्पष्ट है कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है जो हम जो भी देखते हैं, जानते हैं, सोचते हैं या अनुभव करते हैं, उन सभी के नाम क्या हैं? नाउन्स हैं। तो ये तो नाउन के बारे में जान लिया आपने। अब देखते हैं कि नाउन्स के भाग कितने हैं। तो काइंड्स ऑफ द नाउन, नाउन के 5 भेद हैं। प्रॉपर नाउन, जिसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो नाउन कितने प्रकार का हो गया? 5 प्रकार के। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में जानेंगे। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के खास नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर का अर्थ है ओन्स ओन, क्या? वंस ओन। ए प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस आर थिंग। तो प्रॉपर नाउन की हिंदी इंग्लिश दोनों में डिफिनीसन आपने देख ली। तो निम्नलिखित सभी प्रॉपर नाउन्स हैं व्यक्तियों के खास नाम। जैसे आपका नाम है राम, श्याम, सीता, गीता, जॉन, जोसेफ, मैरी, लिली, रहीम, करीम, रेहाना, सुल्ताना, etc। ये सब क्या है? प्रॉपर नाम है। ये किसी व्यक्ति के नाम हैं। अगर व्यक्ति के जात का बोध नहीं हो रहा है यहाँ पे, उसके नाम का बोध कराया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन है। आगे चलते हैं। स्थानों के नाम, जैसे मान लीजिए पटना है, दिल्ली है, कोलकाता है, एशिया है, अफ्रीका है, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। जानवरों में आपके लूसी, पूसी, टॉम, मोती, चेतक, ये सब जानवरों के नाम, ये भी आपका प्रॉपर नाउन है। और पुस्तकों या ग्रंथों के खास नाम, द रामायण है, भागवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, ब्लू अम्ब्रेला है, etc। ये सब भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। भाषाओं के खास नाम, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश। और पत्र, पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के खास नाम, द इंडियन टुडे, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स। ये सब जो है क्या है? प्रॉपर नाउन है। व्रत, पर्व, त्योहारों के खास नाम, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, बैसाखी। दिनों और महीनों के खास नाम, संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख, रमजान। तो ये सब भी क्या है? प्रॉपर नाउन है। स्मारकों एवं भवनों के खास नाम, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द जंतर मंतर, द गुलहर, etc। और नदियों, झीलों, महासागरों आदि के खास नाम, द गंगा, द जमुना, द चिल्का, द इंडियन ओशियन, etc। पहाड़ों, चोटियों, पठारों के खास नाम, माउंट एवरेस्ट, द हिमालय, द कैलाश, द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, etc। ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। आकाशीय पिंडों, दिशाओं आदि के खास नाम, द अर्थ, द सन, द मून, द ईस्ट, द वेस्ट। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु या किसी का जो है नाम का बोध हो तो वहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन है।
आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है कॉमन नाउन किसे कहते हैं। जिस नाउन से किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। कॉमन का अर्थ है शेयर्ड बाय ऑल ऑफ द सेम ग्रुप। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जैसे किसी के मतलब एक होता है जाति, एक समूह नहीं कह सकते, एक जाति का बोध जहाँ हो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। निम्नलिखित सभी कॉमन नाउन हैं, जैसे व्यक्तियों के सामान्य नाम बॉय है, गर्ल है। ये क्या है, बॉय कोई भी हो सकता है, उसमें नाम का बोध नहीं हो रहा है, एक जाति का बोध हो रहा है। बॉय, गर्ल, मैन, वोमेन, टीचर में तो कोई भी हो सकता है, उसका नाम तो नहीं बताया गया, बस टीचर कह रहा है तो उसमें कितने टीचर आ सकते हैं। टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, पेशेंट, थीप, पुलिस, etc। संबंधियों के सामान्य नाम मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट। यहाँ तो ये नहीं कहा ना रीता मम्मी या गीता मम्मी, यहाँ तो मदर्स मतलब मदर के अंतर्गत सब माता है। पशु, पक्षी, कीट आदि के सामान्य नाम काऊ, कैट, रैट, एंट, क्रो, स्नैक। ठीक। स्थानों के नाम विलेज है, टाउन है, सिटी है, कंट्री है। फल, फूल, सब्जी आदि के सामान्य नाम मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, लोटस हो गया, टोमेटो, पोटैटो। शारीरिक अंगों के सामान्य नाम हेड हो गया, फुट हो गया, आई हो गया, etc। टेल, नेल जो भी है हमारे शारीरिक अंग। चीज़ों या वस्तुओं के नाम पेन, पेंसिल, बेंच, डेस्क, टेबल, चेयर, बस, ट्रेन। ये सब क्या है, ये सब कॉमन नाउन की संज्ञा में आते हैं। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। सीता, गीता और माला से खास लड़कियों का बोध होता है, अतः ये प्रॉपर नाउन है। परंतु गर्ल कहने से किसी खास लड़की का बोध न होकर किसी भी लड़की का बोध होता है, अतः गर्ल एक कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आपने डिफरेंस भी देख लिया। तो आगे चलते हैं। लीला इज ए प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज ए कॉमन नाउन। मनोज इज ए प्रॉपर नाउन बट बॉय इज ए कॉमन नाउन। पटना इज ए प्रॉपर नाउन बट सिटी इज ए कॉमन नाउन। बिहार इज ए प्रॉपर नाउन बट स्टेट इज ए कॉमन नाउन। मोती इज ए प्रॉपर नाउन बट डॉग इज ए कॉमन नाउन। इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज ए कॉमन नाउन। यमुना इज ए प्रॉपर नाउन बट रिवर इज ए कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में आपने डिफरेंस देख लिया। आगे चलते हैं, कलेक्टिव नाउन देखते हैं। तीसरा, जिस नाउन से एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज पर वन होल। मतलब जिससे एक समूह का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे क्लास हो गया, वर्ग जिसको बोलते हैं, टीम, दल, मोब, भीड़, हर्ड, झुंड, क्राउड, भीड़, फैमिली मतलब परिवार जिसमें ज़्यादा लोग हों, बंच, गुच्छा, गैंग, गिरोह, आर्मी, सेना, कमेटी, समिति, फ्लॉग, झुंड, पार्लियामेंट, संसद। तो आर्मी कहने से सैनिकों के समूह का बोध होता है, क्राउड कहने से व्यक्तियों के समूह का बोध होता है। इसी प्रकार उपयुक्त अन्य सभी किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं, तब वे कलेक्टिव नाउन हैं। नेक्स्ट आपका आता है मटेरियल नाउन। जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज़ द नेम ऑफ ए मटेरियल सबस्टेंस। तो ये आपका मटेरियल नाउन हो गया। चौथा, आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। मटेरियल नाउन के अंतर्गत वाटर है पानी, मिल्क मीन्स दूध, ऑयल है जिसको तेल बोलते हैं, घी, हनी है शहद, बटर मक्खन, टी चाय, कॉफ़ी इंक स्याही, पेट्रोल, मीट मांस, व्हीट गेहूँ, फ्लोर आटा, ब्रेड रोटी, पैडी धान, राइस मीन्स चावल, ग्राम मीन्स चना, पल्स मीन्स दाल, साल्ट मीन्स नमक, शुगर, चाक, पाउडर, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉस, आयरन, वुड, वूल, सैंड, सॉयल, पेपर, ग्रास। ये सब क्या है, ये सब आपके मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो आगे चलते हैं, इसका नोट देख लेते हैं। वुड मटेरियल नाउन है परंतु इससे निर्मित चेयर, टेबल, बेंच, हाउस इत्यादि क्या हैं, कॉमन नाउन है। ब्रेड भी मटेरियल नाउन है, अतः आप एक रोटी के लिए एक ब्रेड न लिखकर ए पीस ऑफ ब्रेड लिखें। ठीक, ये ब्रेड नहीं लिखा जाता, ये पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा।
तो नेक्स्ट आपका है अबस्ट्रैक्ट नाउन। उस गुण अवस्था विचार या भाव के नाम को अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं जिसे देखा या छुपा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो इसकी डिफिनीसन देख लेते हैं। ए अबस्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, फीलिंग्स आर आइडिया दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ आर फील बट कैन नॉट सी या टफ। तो ये आपका क्या हो गया अबस्ट्रैक्ट, जहाँ पे भाव, अवस्था, गुण, विचार का बोध हो, उसे क्या कहते हैं अबस्ट्रैक्ट नाउन। इसका उदाहरण देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स और हार्डनेस कठोरता, सॉफ्टनेस कोमलता, ग्रेटनेस महानता, गुडनेस अच्छाई, काइंडनेस दयालुता, फुलिशनेस मूर्खता, वाइटनेस सफ़ेदी, डार्कनेस अंधेरापन, ब्राइटनेस चमक, वीकनेस कमजोरी और विजडम बुद्धिमानी। आपका बॉयहुड है, चाइल्डहुड है, हेल्थ है, वेल्थ है, जॉय है, सारो है, नॉलेज है, ईटीसी। इतने जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसे आप देख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका अबस्ट्रैक्ट नाउन है। तो नोट देख लेते हैं। आर्ट्स एवं साइंस के नाम भी अबस्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, म्यूजिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ग्रामर, ईटीसी। तो मैंने आपको नाउन की डिफिनीसन बताई हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और प्लस उसके साथ उसके 5 काइंड जो 5 प्रकार हैं उसको मैंने बताया। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। 5 नाउन के बारे में आपने देखा, उसका एग्जाम्पल देखा, उसकी इंग्लिश हिंदी में डिफिनीसन देखी, डिफरेंस देखा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई दिक्कत होगी नाउन में। तो नाउन का मैंने हर तरह से आपको समझा दिया। तो आप लोगों को मैंने जो है 10 सेंटेंस पढ़ा दिया। आज मैंने नाउन भी फिनिश कर दिया। अब आगे आप लोग प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।